तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस, जो हमें 2026 से 27 में पढ़ना है। तो इस सिलेबस में आज हम देखेंगे कि पहला चैप्टर जो है हमारा, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और इसमें एक टॉपिक और है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। इस पूरे पार्ट को हम 3 से 4 क्लास में खत्म कर देंगे। और अगला चैप्टर हमारा है बहुपद। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा बहुपद के शून्य को का ज्यामितीय अर्थ, और दूसरा टॉपिक है इसका बहुपद के शून्य को और उसके गुणांकों में संबंध। और तीसरा टॉपिक है हमारा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इस पूरे पार्ट को हम 2 से 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे। एकदम डीप से पढ़ेंगे और 0 से पढ़ेंगे और 100 तक जाएंगे। तीसरा पार्ट हमारा है, इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और एग्ज़ाम के इंटरव्यू से इसे सबसे ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर पार्ट है। इसमें पहला टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा 2 चर में रैखिक समीकरण का युग्म, और दूसरा टॉपिक है इसमें रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। और चौथा टॉपिक इसमें है हमारा बीजगणितीय विधि, यानी कि जो रैखिक समीकरण है उन्हें बीजगणितीय रूप में कैसे हल करते हैं। इसमें 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। एक विधि और होती है वज्र गुणन विधि, वो हालांकि हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, तो उसको भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा कम पढ़ेंगे। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 4, द्विघात समीकरण। इसमें हमें पढ़ना होगा पहला टॉपिक, जिसमें है द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसी होती है, ये सब इसमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। और तीसरा टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। और चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति। इसी प्रकार अगला चैप्टर हमारा है 5 समांतर श्रेणियां, और ये वाला भी चैप्टर है, इस चैप्टर को हम 4 से 5 क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। अगला चैप्टर समांतर श्रेणियां है। इसमें हमें पढ़ना है समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ये सब। और अगला टॉपिक है समांतर श्रेणियों का nवां पद, और इससे अगला टॉपिक है समांतर श्रेणियों के प्रथम पदों का योग। जैसे कि समांतर श्रेणी होती है, उसका प्रथम पद का योग क्या है, ये। इस टॉपिक को भी हम, इस पार्ट को भी 3 से 4 क्लास में ख़त्म कर देंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर 6 या फिर 6, इसका है त्रिभुज या फिर ट्रायंगल। इसमें हमें पढ़ना होगा कि समरूप आकृतियाँ, और दूसरा टॉपिक है इसमें त्रिभुजों की समरूपता। और अगला टॉपिक है समरूपता कसौटियाँ, यानी कि त्रिभुजों की कुछ कसौटियाँ होती हैं, उन्हें भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। अगला टॉपिक है हमारा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, समरूप होता है, असमरूप होता है, वो सभी चीज़ इसमें पढ़नी है। अगला टॉपिक है, और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पाइथागोरस प्रमेय। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से ये प्रमेय पूछी जाती है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा 7, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमें पढ़ना है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस टॉपिक को लगभग हम 2 से 3 क्लास में समाप्त कर देंगे। और अगला चैप्टर है चैप्टर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। इसका पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अगला टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और इससे अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। इस टॉपिक में लगभग ये चैप्टर बहुत बड़ा है और एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 से 5 क्लासें लग जाएंगी। 4 से 5 क्लासों में हम पूरा पार्ट ख़त्म कर देंगे। अगला पार्ट है त्रिकोणमिति के
कुछ अनुप्रयोग। इसमें एक टॉपिक है ऊंचाइयां और दूरियां, और ये चैप्टर लगभग 2 से 3 क्लासों में ख़त्म हो जाएगा। अगला पार्ट है वृत्त। इसमें पहला टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, और इससे अगला टॉपिक है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये वाला पार्ट लगभग हम 2 से 3 क्लासों में ख़त्म कर देंगे। और इससे अगला पार्ट है हमारा रचनाएं। इसमें भी 2 ही टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन, और इससे अगला टॉपिक है हमारा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। इस वाले पार्ट को भी हम 2 से 3 क्लासों में पूर्णतः समाप्त कर देंगे। इसी क्रम में आगे चलते हैं। चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा। और अगला टॉपिक है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। सिलेबस हमारा हमने समझा दिया, और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि क्लासेस हमारी इस यूट्यूब चैनल पर 10 मार्च 2026 को मैथ की पहली क्लास अपलोड हो जाएगी। और जो भी क्लास के बाद क्लास के हर क्लास का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।